हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें आपके हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ BZYCT 131 जो फर्स्ट ईयर के कोर्स है BSCG का। वो ये कोड है आपका जूलॉजी का 131। यहाँ पर आपको मैंने क्वेश्चन की फॉर्मेट में दिया हुआ है और आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आपको कैसे पढ़ना है आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको इसके सैलिएंट फीचर्स लिखने हैं। आपको मैंने मेंशन किया हुआ ये टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा, आपको वहाँ से अपनी स्टडी मटेरियल से फाइंड करके लिखना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ग्रुप्स आर क्लैड, ठीक है, SAR क्लैड। ये आपको चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा। वहाँ पे आपको जाना है अपनी स्टडी मटेरियल को खोल के और ये टॉपिक उठा के सार क्लैड का ग्रुप है उसको पढ़ना है, उसके सैलिएंट फीचर्स क्या होते हैं उसको वहाँ से आपको पढ़ना है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम सब फाइलम क्रस्टेशिया यानी कि क्रस्टेशियंस जो होते हैं वो आपके सब फाइलम, आप इसके सब फाइलम पढ़ना है, ठीक है। उसके सैलिएंट फीचर्स आपको लिखने हैं कि कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में आपको मिलेगा। फिर है प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 5 में। आप यूनिट उठाना, उसके चैप्टर्स उठाना, उसके बाद आपको ये बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। चैप्टर्स डले हुए हैं ना, इसका मतलब वो यूनिट ही है, ठीक है। यूनिट 1 2 ऐसे ब्लॉक करके दिया हुआ होगा, आप अपनी बुक में देख लेना, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये टॉपिक्स आपको बताए हैं एज अ क्वेश्चन की फॉर्मेट। तो आपको कैसे करना है इसको, यहाँ पे अपने चैप्टर को देखना है, बस इजीली आपको ये मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चंस मैंने सब में ऐसे ही मेंशन किया हुआ है जिससे आपको इजीली फाइंड आउट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं वहाँ से। तो आपके पास अब टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, तो अब पूरी बुक पढ़ना तो पॉसिबल है नहीं। तो आपको बस यहाँ से जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मैंने जो है PYQs एनालिसिस किया, उसके बाद ये मैं क्वेश्चंस लाई हूँ और काफ़ी सर्च करने के बाद ही ये आई है वीडियो, ठीक है। तो आप ये चैप्टर उठाना, ठीक है, वहाँ से जो भी टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं उसको देखना, ठीक है। और मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी लिखा है कि आप एक बार क्वेश्चन भी देख लेंगे किस टाइप से क्वेश्चन है और फिर आपको कैसे लिखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्पॉन्जिस की। स्पॉन्जिस आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। जो यहाँ पे आपके वो होते हैं जैसे कि डिप्लोब्लास्टिक है या फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है सिलोमेट है, ये सारी चीज़ें आपको ना जो है यूनिट 1 में मिल जाएगी, ठीक है। यूनिट 1 में ही एग्जाम मिल जाएगी, उससे आपको जो है ना फीचर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो एक मैं ट्रिक्स भी इसके लिए लाने वाली हूँ, तो वो आप पूरे सारा सॉल्व कर सकते हैं, एक ट्रिक से सारा सॉल्व कर सके कि इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक है, किस में डिप्लोब्लास्टिक, किस में सिलोम है, किस में सिलोम नहीं है, कौन सा सीडोसिलोम है, कौन सा एसिलोमेट है, कौन सा सिलोमेट है, और आपके क्या होते हैं सेगमेंटेड बॉडी किसके, सेगमेंटेशन किस में होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक वीडियो में, छोटी सी वीडियो होगी, उसमें आप इजीली एक ट्रिक होगा, उसमें आप ये सारे जितने क्लासेस है इसके उसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बात कर लेते हैं एनिलीड्स जो है आपके पास, ठीक है। एनिलीड्स, ठीक है। एनिलीडा जो है आपका वो चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा। तो वहाँ पे जाके आपको उसका टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। क्या पढ़ने, सैलिएंट फीचर्स। तो सैलिएंट फीचर बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ आपके स्टडी मटेरियल में, ठीक है। ऑर्थोपोड्स में देखना है, ऑर्थोपोड्स में चैप्टर नंबर 8 में मिल जाएगा आपको कि ऑर्थोपोड्स जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि उनके पास काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, ठीक है। जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंसेक्ट्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रेजेंट है, मैक्सिमम इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। मोलस्का देख लेना, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में आपको मिलेगा। इकाइनोडर्म जो है वो कैसी इसमें सिमेट्री है, सिलोमेट है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में ला के दे दूँगी। बस ये बहुत ही ज़्यादा आपका गोल्डन वीडियो है, यहाँ पे आपके गोल्डन पॉइंट्स हैं क्योंकि इसमें से आएगा ही, ये गारंटेड है। इस वीडियो से आप बिल्कुल इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यस मैं खुद कह रही हूँ। इसके अलावा फिर आप ये सारी चीज़ें जो है ना पढ़ के चले जाना, फिर आपका एग्जाम में बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा जो है आपका चैप्टर नंबर 10 में। उसके बाद एम्फीबियंस का मैंने लिखा नहीं, मैं भूल गई। एम्फीबियंस का मैं मेंशन कर दूंगी कमेंट में। उसके बाद है साइनोडोन्ट्स एंड थेराप्सिड्स, इसका आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 18 में, ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन निमेटोड एंड फाइलम पॉरीफेरा। यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखना। एक होता है जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। वैसे भी पॉरीफेरा जो होता है वो एसेलुलर होते हैं, ठीक है। इनके अंदर वस्कुलर केनाल सिस्टम है या फिर वाटर वस्कुलर केनाल है या फिर वाटर वस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। केनाल सिस्टम है या वस्कुलर सिस्टम है, ऐसे ही इसमें डिफरेंशिएस होते हैं जो पॉरीफेरा और इकाइनोडर्म के बीच में होता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और निमेटोड्स होता है आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 6 में और पॉरीफेरा आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आपको दिख लेने हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में आपको जो है एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन देखना है, चैप्टर नंबर 1 में ही आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से फाइंड आउट कीजिए, बस आपको बस देख लेना है कि जो है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसी टॉपिक को उठाइए और पढ़ लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है, राइट। नाउ बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, डिस्क्राइब मेन एडेप्टेशन इन एमनियोट्स फॉर अ टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। यहाँ पे जो है आपको लिखना है एडेप्टेशन एमनियोट्स का, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 15 में, ठीक है। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 15 में। नाउ बात करें थे क्वेश्चन नंबर 5 की, डिस्क्राइब एंडोथर्मी एंड टेम्परेचर रेगुलेशन इन मैमल्स। मैमल्स में जो है टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे करते हैं मैमल्स, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, डिस्क्राइब द पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ स्नाइडेरिया, ठीक है। स्नाइडेरियंस में पॉलीमॉर्फिज्म होता है ना, वो पॉलिप से मेड्यूसा से पॉलिप बनता है, राइट, दैट स्नाइडेरिया, ठीक है। इनके पास क्या होता है, स्नाइडेरियस का नाम क्यों रखेंगे, इनके पास होता है साइनोब्लास्ट यानी कि सेल्स होते हैं, राइट। चैप्टर नंबर 4 में आपको मिलेगा। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ, आपको देखो लाइफ साइकिल ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो टीनिया सोलियम के, दूसरे जो है ना ये पेट्रोमाइजन मैरानस के, और एक और है वो इसी में क्वेश्चन में है, वो लाइफ साइकिल अब रट्टा मार के चले जाना, इन तीनों में से एक ना एक तो हिट कर ही जाएगा इंशाल्लाह, तो आप देख लेना। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम, चैप्टर नंबर 5 में आपको मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर भी इंपॉर्टेंट किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। और यहाँ पे मेराइन लैम्परी जो है ना, पेट्रोमाइजन मेराइनस, वो आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 12 में। तो लाइफ साइकिल आप देख लेना अपनी स्टडी मटेरियल से, उसके अलावा ना कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप यूट्यूब पर भी इसकी लाइफ साइकिल पढ़ सकते हो, ठीक है। डिस्क्राइब द पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस, ये भी इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ये भी 2-3 बार PYQs में आ चुका है, ठीक है। पेरेंटल केयर एम्फीबियंस में कैसे होता है, ठीक है, चैप्टर नंबर 14 में आपको मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द ट्रांजिशन ऑफ एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म इन अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 1 में। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स में जब आप लिखोगे ना, ये क्वेश्चंस आपको कुछ ना कुछ जो है असाइनमेंट्स में भी मिल जाएंगे, तो आप देख लेना। अगर असाइनमेंट्स में से भी ये क्वेश्चंस है, वैसे होते हैं क्योंकि PYQs में भी असाइनमेंट्स के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है ना, तो इस वीडियो को कर लीजिए, आप गारंटेड पास हो जाओगे, ठीक है। पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे इस वीडियो से, ठीक है। और कुछ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ठीक है, क्योंकि और सारी चीज़ें जो होते हैं ना, हम +2 में पढ़ चुके होते हैं, +1 +2 में, तो फिर उसको थोड़ा सा ही डिस्क्राइब करना होता है आगे के लिए। तो यहाँ पे ये थोड़े टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ना अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वरना वहाँ से ये डिस्क्राइब करने को। तो आप एनिमल किंगडम, अगर आप +1 में है एनिमल किंगडम, वहाँ से आप अगर पढ़ लेते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा जनरल से नॉलेज हो जाएगा कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन से किंगडम में है, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया ना, वहाँ से आप देख लेना कौन सा ग्रुप है कौन सा, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन सिमेट्री एंड सेफेलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। एरोन्स और यूरोडील्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स, आप ही देख लेना, ये आपको चैप्टर 2 में मिलेगा, सिमेट्री एंड सेफेलाइजेशन। सिमेट्री में आप बायलेटरल है, रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। इसकी वीडियो भी आ जाएगी कि किस किस फाइलम में आपको बायलेटरल सिमेट्री दिखती है, किस किस में रेडियल सिमेट्री दिखती है, ठीक है। तो मैं एक ही वीडियो लाऊंगी छोटी सी, उसमें आपको जो थोड़े कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना, जो आप जनरली याद ही कर लोगे, उस पॉइंट को तो आपको लिख के ही आ जाना है बस, क्योंकि वो आपको मिल जाना है वैसे भी, ठीक है। क्रोकोडाइल एलिगेटर्स में आपको डिफरेंस करना है चैप्टर नंबर 15, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैकेनिज्म सर्कुलेशन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का आपको बताना है चैप्टर नंबर 14 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द कॉमन मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ हैग फिशेज एंड लैम्परीज। इसमें आपको कॉमन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखना है चैप्टर नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, डिस्क्राइब कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा में होता है कैनाल सिस्टम, वस्कुलर किसमें होता है, आपका इकाइनोडर्म में होता है, ठीक है। तो चैप्टर 3 में कि कैनाल सिस्टम क्या है, स्पॉन्जियोसील कैविटी होती है, ओस्टिया से ओपनिंग होती है, कैसे वाटर का जो है मूवमेंट होता है उसके अंदर पॉरीफेरा में, ठीक है। ये लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ठीक है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेरियस पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजोआ। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स होते हैं हाइड्रोजोआ की, उसमें आपको लिखना है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। ये चैप्टर नंबर 4 में आपको मिलेगा। इस वीडियो को करना ही करना है आपको, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ PYQs भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने वो भी ऐड किया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, व्हाट इज़ पैरासिटिक एडेप्टेशन, एक्सप्लेन द एडेप्टेशन दैट हैव टेकन प्लेस इन एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, ठीक है। येस, तो मैं एक और बात करती ना लाइफ साइकिल की, एक टीनिया सोलियम हो गया और पेट्रोमाइजन का हो गया, और ये हो गया एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड की एक लाइफ साइकिल है, ठीक है। रट्टा मार के चले जाना, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 आएगा ही, वैसे आपको पढ़ लेना है, लेकिन हिट कर सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में आपको मिलेगा पैरासिटिक अडेप्टेशन किसका, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड का। क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू सिलोम, डिस्कस देयर एडवांटेजेस। ट्रू सिलोम का मतलब क्या होता है, जिनके पास क्या होते हैं, सिलोम्स होते हैं। सिलोम्स इज अ बॉडी कैविटी, राइट। तो आपको इसके एडवांटेज लिखने हैं कि क्या एडवांटेज हो सकते हैं सिलोम्स के।
चैप्टर नंबर 17 में मिलेगा आपको। नहीं सॉरी, ये चैप्टर 7 है, ठीक है, ये आपको 7 मिलेगा, ये 7 है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ मेटामेरिज्म। आपको मेटामेरिज्म का फिनोमिना देखना है, ये आपको चैप्टर 7 में मिलेगा। बस टॉपिक को उठाना है, यहाँ से मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, यानी कि मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको मैंने इसलिए ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिससे आपको ना एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस है, राइट। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। एक्सप्लेन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन फाउंड इन बॉनी फिशेस। बॉनी फिशेस कौन सी फिशेस होती है, इनके पास बोन्स होते हैं, ठीक है। ऑस्टिकथिस, उनको कहते हैं ऑस्टिकथिस। एक होता है कॉन्ड्रिकथिस, जिनके पास कहते हैं कार्टिलेज होता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। डिस्कस द फिनोमिना टॉर्जन इन क्लास गैस्ट्रोपोड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो चांसेस हैं कि ये फिर से आ जाए, क्योंकि आ सकता है, ठीक है। तो इसको रट्टा मार के चले जाना आप, ठीक है, रट्टे लेना, यानी कि अच्छे से पढ़ लेना। ये आपको मिलेगा जो है टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोड्स, ये आपको मिलेगा किसमें, चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। डिस्क्राइब द फाइलोजेनी ऑफ प्रोटोकोर्डेट्स, ठीक है, फाइलोजेनी बताने प्रोटोकोर्डेट्स के, चैप्टर नंबर 11 में आपको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन द रोल ऑफ एयर सेक्स इन बर्ड्स, ठीक है। इसमें लिखना है डिफरेंस बिटवीन रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल सिमेट्री कौन सी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री की होती है, ठीक है। ये आपको डिफरेंस इसके लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। डिफाइन ऑस्मो रेगुलेशन, वाई ऑस्मो रेगुलेशन इन मेराइन फिश इज इंपॉर्टेंट। ऑस्मो रेगुलेशन आपको लिखना है, और ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है। एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड, चैप्टर 6 में आपको मिलेगा, ठीक है। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड, ठीक है, अभी मैंने बात की थी इसकी। उसके बाद गिव स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ सीलिया, ये आपको चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा। तो इसका मोटिव ये था कि आपके लिए अगर मैं डिटेल्ड वीडियो लाऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा वैसे भी बहुत ही ज़्यादा लंबी भी हो सकती है ये, फिर आप लोग पढ़ेंगे नहीं, इसलिए मैं जो है शॉर्ट जितना हो सकता है उतने ही इसकी ड्यूरेशन कम करती हूँ। और आपको ये पढ़ना है किस में, अगर आप डिटेल वीडियो भी चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं वो भी ला सकती हूँ। लेकिन ये जो है ना वो आपके लिए है कि आपको अपने क्वेश्चंस खुद इसको फाइंड करना है, बस आपको स्टडी मटेरियल से पढ़ लेना है। मैंने हर चीज़ मेंशन की हुई तो आपके लिए इजी है कि फाइंड करना उसको। सारे चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, किस चैप्टर में कौन से टॉपिक आपको मिलेगा, एवरीथिंग जो है मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चंस हैं आपके, इसको करके ही जाना है, छोड़ के मत जाना। आप पास हो सकते हो सिर्फ इस एक वीडियो से, ठीक है, गारंटेड है, पास हो सकते हो आप। बस ये है कि ना आपको ये पढ़ लेना है, प्लीज़ छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए एक छोटी सी वीडियो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप अच्छे से इसको कर लेना। और अगर और भी कोड आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो आप, मैं वही वीडियो आपके लिए ला सकती हूँ, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि फिर आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।